भगवान का धन्यवाद करते हो कि भगवान ये तेरी कृपा है जो मुझे मिल रही है। तो लोग सड़कों किनारे बैठे हाथ फैलाए बैठे हैं, भूख से मर जाते हैं, कोई देता नहीं है। आपकी कृपा है जो मुझे ये मिला है। और उसमें से एक रोटी निकालिए, आधी गाय को दीजिए, आधी कुत्ते को, आधी कौवे को। प्राणियों में सद्भावना हो, ये मूल तत्व यहाँ आता है। अब एक कही गई, आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं कि एक गाय को दे दी, एक कुत्ते को दे दी, एक जो है कौवे को दे दी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक मिनिमम रखी गई है। और आसपास कोई तालाब है, वहां हफ्ते में एक बार दो बार आटे की गोलियां जाके डालिए। जैसे ही डालेंगे मछलियां इतनी सेंसिटिव फौरन सभी का ठीक हो जाता और आपको इतना आनंद आएगा। आप क्या डाल रहे हैं? आटे की गोली मछली को, लेकिन मछली है कहाँ? जल के अंदर। आपके शरीर में कितना है जल तत्व? आपके शरीर में 70% और ब्रह्मांड में भी 70%। जल ही जीवन है। आप उनके साथ कनेक्ट हो गए और ये भचक्र की अंतिम राशि मीन है। आप कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं आपको समझ ही नहीं। आप कह रहे हैं मैं तो दाना डाल रहा हूँ मछलियों को, इससे क्या हो जाएगा? आपका त्रिनेत्र खुलेगा जब पता लगेगा कि क्या हो जाएगा। और ये सब मैनिफेस्टेशन के तरीके हैं। अब आप पक्षियों को दाना डालिए। अब आप जो जल तत्व से तो कनेक्ट हो गए मछली को, आपने पक्षियों को दाना डाला। पक्षी कहाँ जाते हैं? दाना खा के कहाँ उड़ते हैं? आकाश की तरफ। आकाश तत्व से कनेक्ट हो गए। पंच महाभूत तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। जल से कनेक्टेड, वायु से कनेक्टेड, और अग्नि जो सूर्य को जल दिया आपने, धरती पे तो आप खड़े ही हैं। अब जब आपने पक्षियों को दिया तो वायु तत्व भी उसमें आ गया। हवा में उड़ते हैं, जो बोलते हैं ना एयर लॉजिस्टिक। करेक्ट। अब बाकी क्या बचा? पाताल से आप अभी तक दूर हो। पाताल में भी जीवन है, राजा बलि का राज है वहां। और पाताल में कौन रहता है? सर्प, चूहे, कीड़े मकोड़े। उनसे कनेक्ट होना है। प्राणियों की सद्भावना अभी पूरी नहीं हुई है। और वहां आप आटा, चीनी, काले तिल मिक्स करके देखिए, छेद होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जिसमें से चींटे चींटियां निकलते हैं और खा के फिर अंदर चले जाते हैं। वहां डाल दीजिए, वो खाएंगे। एक कटोरी में हजारों चींटे चींटियां खा जाएंगे और उनकी दुआएं मिलेगी। आप हजारों लोगों की पार्टी करें, उसमें कितना खर्चा और इसमें कितना खर्चा। आत्मा तो आत्मा है। जो ये उपाय मैंने छोटे छोटे बताए, ये आपकी दिनचर्या में होने चाहिए। आप कीजिए और मुझे बताइए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितनी आ रही है। आपको 3 महीने में फीलिंग आ जाएगी। मैनिफेस्ट करते जाइए हर एक के साथ, आपको वो मिलेगा। आप अपने कर्म तो करो, दृढ़ निश्चय रखो। अगर नहीं भी मिल रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जीवन अनंत है। जब आत्मा अजर और अमर है, पुनर्जन्म होता है, तो जीवन अनंत नहीं है। क्या हमारी छोटी सोच है? हम 10 साल में मर जाएंगे, 20 साल में मर जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सृष्टि भी ऐसे चलेगी और ज्यादा अच्छी चलेगी, और हो सकता है तुम्हें और अच्छा जन्म मिले। कर्म तो करो।